अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो रियल वे में पैसा कमाएं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही आप लोगों के पास किसी किस्म की डिग्री का होना लाजमी है। काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। काम की बात करूँ तो आप लोगों ने गलतियाँ निकालनी है। नहीं, किसी इंसान में गलतियां नहीं निकालनी, बल्कि आप लोगों को एक पैराग्राफ मिलेगा, आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें एक पैराग्राफ लिखा होगा और उस पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने ग्रामर मिस्टेक्स निकालनी है। जैसे कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ पैराग्राफ की मिस्टेक हो सकती है और इस तरह की मिस्टेक आपने निकालनी है और इस काम के आप लोगों को पे किए जाएंगे। आम जुबान में इस काम को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है, जिसको हम लोग मोबाइल फोन से करके पैसे कमाएंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा जो कि आना भी चाहिए कि भाई कोई बंदा अपने काम में गलतियां क्यों करेगा, और अगर वो गलतियां करेगा तो वो उन गलतियों को हमसे ही ठीक क्यों करवाएगा। ये एक सवाल जेन्युइन है जो कि आपके जहन में आना भी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आर्टिकल मिलते हैं, जिनको ब्लॉग पोस्ट मिलती है, उनमें गलतियां होती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी आर्टिकल या ऐसा काम नहीं होता जिसमें गलती ना हो, उसमें गलतियां होती हैं और उस बड़ी वेबसाइट के पास इतना काम नहीं होता कि वो उन गलतियों को फाइंड आउट करे। तो ऐसी वेबसाइट के जो एम्बेसडर होते हैं, जो ऐसी वेबसाइट्स रन कर रहे होते हैं, वो आप जैसे लोगों को ढूंढते हैं, मुझ जैसे लोगों को ढूंढते हैं और हमें ये काम देते हैं और हमें इस काम के लिए पे किया जाता है। तो ये एक उसके पीछे रीजन है कि कोई गलतियां आपसे क्यों निकलवाएगा या आपको अपना काम क्यों देगा गलतियां निकालने के लिए। विड्रॉ की बात करूं तो जिसमें आप चाहेंगे उसमें आप लोगों को पे किया जाएगा। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई हमें तो इंग्लिश तक पढ़नी नहीं आती, तो हम उस पैराग्राफ में गलतियां कैसे निकालेंगे? कुछ ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक, हमें खुद स्पेलिंग नहीं आते, हम कैसे निकालेंगे? तो भाई आप लोगों के साथ एक फ्री का ऐसा टूल, एक फ्री की ऐसी एप्लीकेशन शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल डालना होगा। तमाम मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक, जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन आपको निकाल के देगी। उस डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने सिंपल अपने क्लाइंट को भेज के उससे पैसे ले लेने हैं। चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे क्या काम है, किस तरह करना है। जो काम मुझे मिला हुआ है वो काम भी मैं आप लोगों के सामने करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि काम करना किस तरह है। तो इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर लेना है ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको ऑनलाइन अर्निंग करने की जरूरत है लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलेंगे वीडियो की डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से एक अदद ईमेल आई हुई है जिसमें वो मुझे कहते हैं कि भाई डियर अब्दुल्ला, होप यू आर डूइंग वेल, आई हैव सेंट यू अ फाइल विद सम ग्रामर मिस्टेक्स, कैन यू प्लीज फिक्स दिस फॉर $20। क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम लेके कहते हैं कि मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ जिसमें कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप इसको $20 में ठीक करके दे सकते हो, ये मेरा क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है। और नीचे एक PDF की फाइल है मेरे पास जिसमें कुछ गलतियां हुई हैं उसमें, तो वो मैं आप लोगों के सामने ठीक करूंगा और किस तरह ठीक करूंगा वो आप लोगों ने देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिंपली PDF की फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ और ये PDF की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अराउंड कोई 300 से 400 वर्ड का ये आर्टिकल है। मैं आप लोगों से पहले भी देख चुका हूँ ये आर्टिकल कौन सा है, तो आप लोगों के लिए मैं इसको दोबारा से डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल को अब हमने फिक्स करना है, यानी हमने इसमें जो है ग्रामर की मिस्टेक्स निकालने में। आप लोगों को आर्टिकल दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का आर्टिकल है। देखिए, एक हेडिंग है और उसके नीचे 4 से 5 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं जो कि 300 से 400 वर्ड्स ऑलमोस्ट बनते हैं। हमने सिंपली आना है गूगल पे और गूगल पे आके हमने यहाँ पर लिखना है डॉक्स। अब अगर आप लोग मोबाइल पे ये काम कर रहे हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से गूगल डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐप होती है ये। डॉक्स लिखने के बाद हमारे सामने साइन इन का बटन है, हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, हमने सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। हमने वापस आने अपने उस आर्टिकल पे जो कि हमें हमारे क्लाइंट ने दिया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद वापस मैं गूगल डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आके इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा और इसको पेस्ट करने के बाद ये इस तरह का आर्टिकल मेरे सामने आ चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक हैं। कैसे कि यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जिस जिस वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन है ना, वो आर्टिकल में, वो वर्ड में वो गलती मौजूद है। ठीक है ना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक मौजूद है। अब गूगल डॉक्यूमेंट की जो एप्लीकेशन है या ऐप, जो वेबसाइट है, ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम लोग इन जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन पर सिंपल सिंगल क्लिक करके जो इसकी स्पेलिंग है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने जो 4 से 5 वर्ड्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट ओके हो चुके हैं। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे सामने जो इसका राइट वर्ड है वो आता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और जो मेरा वर्ड है वो चेंज हो जाता है। ये सब कुछ मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का डाउट ना रहे कि काम करना किस तरह है। ठीक हो गया ना यहाँ पर। अब क्या हमने करना है, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। मेरे क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट हो गया, उसने ये सोचा होगा कि मैं सिंपली इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ूंगा,
फिर उसके बाद मैं अपने ही वर्डिंग में कुछ ऐसे स्पेलिंग है जिसमें मिस्टेक है, मुझे पता ही होगा कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, लेकिन मैं पूरा पढ़ के उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसको खुद से ठीक करूँगा। और वहाँ पर ज़ाहिर है इंसान गलती हो सकती है, तो वहाँ पर वो गलती हो जाएगी और डेट सेट ख़त्म बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गूगल डॉक्यूमेंट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आर्टिकल यहाँ पे डाल लें, आपकी जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ पर ऑल डन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं मेरा जो आर्टिकल था उसकी स्पेलिंग मिस्टेक सारी खत्म हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है उसको सेपरेट कर लेते हैं कि एक पैराग्राफ से ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब इस हेडिंग का साइज़ बढ़ा लेते हैं, जैसे कि वहाँ पर बड़ा हुआ था, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो क्लाइंट है उसने इस पूरे पैराग्राफ को 4 से 5 पैराग्राफ में कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब 3 से 4 लाइनों का एक पैराग्राफ बना के उसने कन्वर्ट किया। मैं यहाँ पर उसी चीज़ को करता हूँ फॉलो, और ये देख सकते हैं कि 4 से 5 पैराग्राफ है, मैं इसके भी 4 से 5 पैराग्राफ बना लूँगा। और जहाँ जहाँ पे उसने एक पैराग्राफ को दूसरे से सेपरेट किया हुआ है ना, वहाँ से मैं अपने पैराग्राफ्स को भी सेपरेट कर लूँगा। यहाँ पर मेरा जो पैराग्राफ है सेम एज इट इज़ वैसे बन चुका है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और उसको सिंपली PDF की फॉर्म में यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ये डाउनलोड होके आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आना सिंपली अपनी Gmail पे और यहाँ पर उसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई में मैंने लिखना है हाय क्लाइंट, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आपने ये भी गौर से देखना है कि मैं Gmail किस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको काम मिलता है तो आपने अपने क्लाइंट को किस तरह रिस्पॉन्स करना है और आपने उसको किस तरह काम करके देना है, तो आपने मेल में क्या लिखना है वो अब आप लोगों ने देखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय डियर, आई हैव फिक्स योर आर्टिकल या योर पैराग्राफ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने जो आपके पैराग्राफ में जितनी भी गलतियाँ थी ना मैंने वो सारी ओके कर दी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई हैव फिक्स ऑल द एरर्स इन योर पैराग्राफ और यू कैन आल्सो फाइंड इट आउट, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं एक दफ़ा, प्लीज़ फाइंड इट आउट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ फाइंड इट आउट, ओके हो गया। अब हमने इसके साथ वो फाइल भी अटैच करनी है जो कि जिसमें हमने गलतियाँ निकाल के दी हैं, वो वाली फाइल। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और फाइल हमारी अटैच हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली सेंड के बटन पे क्लिक करना है और हमारा पैराग्राफ उसको सेंड हो जाएगा और हमें हमारे जो $20 हैं वो मिल जाएंगे, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि मैंने किस तरह किया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने काम किया क्या है। हमने सबसे पहले तो हमारे क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, उसके बाद उसने हमें कहा कि भाई मैं आपको एक ऐसा पैराग्राफ दूंगा जिसमें कुछ गलतियां हुई हुई हैं, अब मैं आपको $20 दूंगा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए और उसमें ग्रामर मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब उसने मुझे आर्टिकल दिया, मैंने उस आर्टिकल को गूगल डॉक्यूमेंट पे ले जाके पेस्ट किया है, उसमें जितनी भी स्पेलिंग की मिस्टेक थी वो मेरे सामने आ चुकी हैं। मैंने उन स्पेलिंग की मिस्टेक को ठीक किया है, उसके बाद जितने भी आर्टिकल में पैराग्राफ था उसको मैंने सेपरेट किया है, उसकी हेडिंग को बोल्ड किया, आप लोगों के सामने ये सब किया। उसके बाद मैंने अपने आर्टिकल को डाउनलोड किया, वापस अपनी Gmail पे आया हूँ, अपने क्लाइंट को अप्रोच किया, उसको मैंने आर्टिकल भेजा और उससे पैसे ले लिए हैं। सिंपल सा काम था, 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे ये करने में, और जितना लंबा आर्टिकल हो आप उसके हिसाब से अपने क्लाइंट से चार्जेस ले सकते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में अब हमने क्या सीखना है, हमने जाना है उस वेबसाइट पे जिस वेबसाइट पे हमें ये काम मिलेगा। फिक्र नहीं करनी, फाइवर अपवर्क वगैरह नहीं है, एक और वेबसाइट है जिस पर हमने ये काम लेना है। उसके बाद हमने देखना है उस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, और सबसे बड़ी चीज़ उस वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर कितना है, कितने लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली जो है अपना विड्रॉ वगैरह का प्रोसेस देखना है और ये सब चीज़ें हमने करनी है। तो आपने सेकंड पार्ट हरगिज़ मिस नहीं करना, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे काम किस तरह करना है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आप लोगों ने आना सिंपली गूगल पे, और गूगल पे आके आपने यहाँ पर लिखना है proofreadingservices.com, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोगों के सामने पहली वेबसाइट आएगी, आपने सिंपली इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद इसके जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। लिखा होगा नीड प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हमने चूंकि प्रूफ रीडिंग करनी है इसलिए हमें बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। आप बाकी भी कुछ करना चाहें आपको आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन प्रूफ रीडिंग का ये जो वीडियो है इस हवाले से है। स्कैम एडवाइजर पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने देखना है अपनी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रस्ट स्कोर है वो है 100 आउट ऑफ 100। यहाँ पर आप इसका नाम भी पढ़ सकते हैं proofreadingservices.com, ठीक है। और यहाँ पर इसका ट्रस्ट स्कोर भी आपके सामने है। थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं proofreadingservices.com इज हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक टू सेफ टू यूज, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो ट्रस्ट रेटिंग है वो हाई है और यहाँ पर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखनी है इसकी ट्रैफिक, कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। मैं सबसे ऊपर आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2025 में इस वेबसाइट जिसका नाम है प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, इसकी जो मंथली ट्रैफिक थी, यानी कि एक मंथ में जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनकी तादाद आप देख सकते हैं तकरीबन 2,60,000 लोग जो इस वेबसाइट पे जनवरी 2025 के महीने में आए, यानी पिछले महीने में आए हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अब मैं जो चीज़ यहाँ पर देखूंगा वो ये है कि इस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो अमेरिका में यूज़ किया जा रहा है, US में, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 45.83 की रेशो है जो वहाँ पर यूज़ की जा रही है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमें जो अर्निंग होगी वो डॉलर्स में होगी, कि वो यूएस में चलते ही डॉलर है, पाकिस्तानी रुपया तो खैर वहाँ पे चलता नहीं, तो वहाँ पर यूएस डॉलर चलते हैं, हमें उसमें हमारी अर्निंग होगी। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने वापस आना है जी अपने गूगल पे, और यहाँ पर जो हमारे सामने वेबसाइट थी हमने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने लिखा होगा, सबसे पहले जो आपके सामने बात आएगी वो ये है, वी नेवर हैव एंड नेवर विल चार्ज कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अस फॉर एनी जॉब, कि आप लोगों से यहाँ पर किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाते अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, या अगर आप इवन यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आपसे किसी किस्म के पैसे नहीं लिए जाते। अगर कोई आपसे पैसे चार्ज करे तो आपने यहाँ पर हमें रिपोर्ट करने एक मेल दी हुई है उस पर। मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि अप्लाई टू बी एन ऑनलाइन जो है एंटरप्रेन्योर, इस पर मैंने क्लिक किया है, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ देर लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद मेरे सामने एक अदद फॉर्म आएगा जिसको मैंने फिल आउट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इट विल स्टिल लोडिंग। अच्छा, मेरे सामने फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करनी है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। हर वेबसाइट के अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तो वो आप लोगों के सामने ही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने लिखना है अपना नेम, उसके बाद ईमेल वगैरह सब चीज़ें आप लोगों के सामने ही करूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेम में मैं लिखता हूँ मोहम्मद, सेकंड नेम है अब्दुल्ला, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है। फॉर सपोज किसी का नाम अगर किंजा हाशमी है तो किंजा उसका फर्स्ट नेम होगा, हाशमी इट विल बी हर सेकंड नेम। और ईमेल में हमने लिखना है, ईमेल जो भी आपकी ईमेल होगी, लेकिन इट शुड बी एक्टिव। ठीक है, आपकी ईमेल एक्टिव होनी चाहिए ताकि आपको इनकी तरफ से जितने भी कोड्स या कोई वेरिफिकेशन ईमेल वगैरह सब होती है वो आपको आ सके। ठीक है, लोकेशन अब हमने डालनी है, सिटी में लाहौर आ जाएगा, बाकी स्टेट में पाकिस्तान अपनी डालूंगा, आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है। ठीक है, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, उर्दू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे मैं इंग्लिश यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और इसके बाद हमने करना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है MCQs का। अब इन MCQs को हमने किस तरह हल करना है वो आप लोगों ने देखना है। यहाँ पर आपके सामने 20 MCQs हैं, मैं नीचे तक आप लोगों को दिखा देता हूँ। इन 20 MCQs को आपने हल करना होगा, मतलब सॉल्व करना होगा 20 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप इनको हल नहीं कर पाते तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अब इन MCQs को किस तरह हल करना है उसका भी मेरे सामने कहते हैं पाकिस्तानी जुगाड़ होता है, वो अवेलेबल है। सिंपली चैट GPT पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं इससे पूछता हूँ कि भाई तुम MCQs कर सकते हो, तो ये मुझे देखते हैं क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन यू गिव मी द आंसर्स ऑफ MCQs। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ एंटर पे प्रेस। एंटर प्रेस करने के बाद देखते हैं हमें क्या कहता है। अच्छा, इसने हमें रिस्पॉन्स किया कि येस ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को जो है आपके MCQs लिख के दे दूंगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वापस आना है अपनी वेबसाइट पर, यहाँ से जितने भी MCQs थे ना ऊपर से नीचे तक इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने जितने भी जो है MCQs के आंसर्स हैं वो लिख के आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ लोग अब कहेंगे कि भाई मैं चीटिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ कि भाई बच्चों को आगे जाके ये चीज़ फील हो कि भाई अगर आपने MCQs करने तो आपने चैट GPT की हेल्प लेनी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरे पास जो 7-8 हज़ार की ऑडियंस है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी हैं जो कि डॉक्टर हैं, जिनको एक एक चीज़ आती है, जिनको चैट GPT की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने MCQs वहाँ से भी हल कर सकते हैं सिंपली। और मेरे पास वो ऑडियंस भी मौजूद है जिनको ABC भी नहीं आती, अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते। ठीक है ना, लेकिन वो ज़ाहिर अर्निंग करना सबका हक है, उन डॉक्टर्स का भी हक है और उन लोगों का भी हक है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बल्कि है ही नहीं, तो दोनों का हक है। मैंने उन दोनों को लेकर चलना है। तो जिन लोगों को आते हैं MCQs विदाउट चैट GPT, श्योर गो अहेड फॉर दैट। लेकिन जिन लोगों को नहीं आते तो उनके लिए मैंने ये काम किया है कि आप लोग चैट GPT से कर सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो जिन लोगों को तो आते हैं वो कर लेंगे, जिनको नहीं आते उन्हें सोचने में टाइम लग जाना है 20 मिनट कि भाई हमने करना किस तरह। तो मैंने सबको लेकर चलना है। तो अगर आप इस चीज़ पर कोई एतराज़ करते हैं तो आप लोग खुद से वो हल कर सकते हैं, चैट GPT की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने MCQs जो है चैट GPT के थ्रू करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चैट GPT ने हमें तकरीबन सबके आंसर्स लिख कर दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 के 20 आंसर्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वापस आना है अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद मैं इसका जो आंसर्स हैं वो मैं सिंपली यहाँ पर डाल दूंगा। सबसे पहले हम कर लेंगे जी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, फिर सेकंड, और इस तरह हमने ईच एंड एवरीथिंग जो 20 आंसर्स है ना वो मैंने यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, तेज़ तेज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ना वेस्ट हो। और मैं ये चीज़ बड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि भाई जिस बंदे को आता है ना वो बंदा सो बिस्मिल्लाह यहाँ पे कर सकता है पहले, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए ये चीज़ है कि भाई वो चैट GPT से ही करवा सकता है और यहाँ पर अपने आंसर्स दे सकते हैं। और अगर आप खुद करेंगे ना
मैं आपको इसका ओपिनियन भी देता हूँ, अगर आप खुद से ये करना चाहेंगे तो आपसे हो सकता है ये गलत हो जाए और आपका सिर्फ एक ईमेल पे एक दफ़ा ये अकाउंट बन सकता है। और अगर आपका एक दफ़ा में ये गलत हो गया तो समझे आपकी उस ईमेल पर जो काम था वो तो गया, फिर आपको नई जीमेल बनानी पड़ेगी, उस पर जाकर आपने ये काम फिर करना होगा जो ये प्रूफ रीडिंग का काम है, तो फिर आपको दोबारा एक जीमेल बनानी पड़ेगी। तो बजाय इसके टाइम वेस्ट हो, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी से, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे 20 के 20 आंसर्स यहाँ पे जो है हो चुके हैं। अब मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह आपने ये किया, ठीक है ना। 20 के 20 आंसर्स जो है मेरे आ चुके हैं। मैंने क्या करना है, मैंने आना थोड़ा सा नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मुझे कह रहे हैं आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं राइटिंग रेज्यूमेस कर सकता हूँ, यानी रेज्यूमे जो कि सीवी होती है वो बना सकता हूँ, कवर लेटर्स भी बना सकता हूँ। थोड़ा सा नीचे आते हैं, कह रहे हैं कि आप किस तरह के काम में इंटरेस्टेड है। मैं यहाँ पर कहता हूँ आप पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि जो घर से किया गया काम हो जिसमें सेल्स हों, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जो कि ऑप्शन है मैं घर से काम करना चाहता हूँ और अपने बताए गए टाइम पीरियड पे वो काम करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मतलब मैं जब करना चाहूँ मैं तब करूँ। उसके बाद मैं इसको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओके करके इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ देर लोडिंग होगी, 5 या 10 सेकंड, और उसके बाद मेरे सामने जो है इनका एक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट अगर तो आपने टेस्ट पास नहीं किया होगा तो रिजल्ट आपका फेल का आ जाएगा और आपको दोबारा जीमेल बना के उस पर ये काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं टेस्ट पास कर चुका हूँ तो मुझे कह रहे हैं थैंक यू फॉर टेकिंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट, वो पीरियडिकली कॉन्टेक्ट हाई स्कोरिंग एप्लीकेंट्स विल रीच यू आउट इफ यू मेड दिस, ठीक है, कि आपका यहाँ पर टेस्ट पास हो चुका है, बहुत शुक्रिया इसके लिए, और हम आपको 2 से 4 दिन के अंदर रीच आउट करेंगे। और अगर आपको जो है फिर काम दिया जाएगा और फिर आपने उसका वो प्रूफ रीडिंग का काम करना होगा और सिंपली यहाँ से अर्निंग करनी होगी। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटी वीडियो थी आज थोड़ी सी, लेकिन प्रोसेस एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों ने सिर्फ 5 से 10 मिनट काम करना है और 18 से 20 से $25 भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं अपने आर्टिकल की लेंथ के मुताबिक। और जैस कैश में, इजी पैसा में आप अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, या प्योनियर में सिंपली आप पैसे मंगवा सकते हैं और वहाँ से आप इसको जैस कैश इजी पैसा में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को ले सकते हैं। तो एनीवेज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक किया है ताकि इस वीडियो की रीच ऑब्वियसली उन लोगों तक पहुंचे जो कि यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्यूरी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।